नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बड़थरे यूट्यूब चैनल पर। आज 10 मिनट के वॉर के अंतर्गत आज हम करेंगे 12 क्वेश्चन। ठीक है, 10 मिनट का 10 क्वेश्चन था आपका, लेकिन मैंने लिख दिए, जगह थी क्योंकि मेरे पास स्पेस था। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की फ्रेजल वर्ब। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इस सीरीज को आपके लिए कंटिन्यू कर सके। मैं देखता हूं कि आप लोग देखते नहीं है, पढ़ाई का कंटेंट आप नहीं देखते, तो आपके लिए मोटिवेशन भी लाया जाएगा, उसकी भी चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। तो अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हम तीनों टीचर्स लगे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो देखिएगा आप। और जिसको शुरुआत से पढ़ना है उसके लिए पेड कोर्सेज भी है, वो भी हमारा चल रहा है, आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हम पहला जो आपकी फ्रेजल वर्ब है वो लिखी हुई है शॉर्ट आउट। आपने कई बार सुना होगा शॉर्ट आउट के बारे में कि भाई तेरी उससे लड़ाई हो गई है, तेरा ब्रेकअप हो गया है, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ में लड़ाई हो गई है, चल जाके मामले को शॉर्ट आउट कर ले, यानी कि निपटा लेना, सॉल्व कर लेना, सुलझा लेना। तो शॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है? सॉल्व कर लेना। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? सॉल्व कर लेना या फिर सुलझा लेना। हिंदी में इसका मतलब होता है, जैसे देखना, किसी भी परेशानी को यदि आप शॉर्ट आउट कर दें तो उसको आप सुलझा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। जो शिक्षक है वो किसकी मदद करता है? स्टूडेंट्स की मदद करता है, विद्यार्थियों की मदद करता है उनकी समस्याओं को सुलझाने में। टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो यहां पर या तो आप सॉल्व लगा लीजिए या आप शॉर्ट आउट कर लीजिए, दोनों का मतलब क्या हो जाता है? एक ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो पे हम चलते हैं। सॉरी, अगला वीडियो नहीं, अगले मीनिंग पर हम चलते हैं। टच अपॉन। टच अपॉन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, जोर देकर किसी बात को सामने रखना। ठीक है, टच अपॉन करना। जैसे कि आपने कभी कोई भाषण सुना हो, यदि मान के चलो आप किसी नेता के बारे में भाषण सुनने के लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो वैकेंसी के बारे में बात करेगा, यदि वो इस उद्देश्य से इलेक्शन में खड़ा हुआ है और उसने दुनिया भर की बातें कर दी, यहाँ की वहाँ की सब जगह की बातें कर दी और आपकी वैकेंसी के बारे में भी बात नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे कि इसने हमारे पॉइंट को टच अपॉन नहीं किया। टच अपॉन उसने नहीं किया। टच अपॉन का मतलब होता है व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना किसी चीज को। ठीक है, जैसे कि देखना, मैंने लिखा है ही फेल्ड टू टच अपॉन द पॉइंट। वह विफल हो गया उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, ही फेल्ड, वह विफल हो गया, टू टच अपॉन द पॉइंट, जो मुख्य बिंदु था या मेन पॉइंट भी आप बोल सकते हो, जो मुख्य बिंदु था उसको एक्सप्लेन करने में वो क्या हो गया? विफल हो गया। क्लियर है टच अपॉन का? नेक्स्ट देखना, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी पद को, जो आपकी पोस्ट होती है उसको त्याग देना, जो आपकी रैंक होती है उसको त्याग देना, जिसके लिए आप सर्विस कर रहे हो, जिस सर्विस पर, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो उसको त्याग देना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है स्टेप डाउन कर लेना। ठीक है, रिजाइन कर देना, उस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे कि देखना, ही स्टेप्ड डाउन एज कैप्टन ऑफ द टीम। वह क्या था? टीम का कैप्टन था, उसने उस पद से क्या कर दिया? स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि उसने उस पद से इस्तीफा दे दिया, वह पद से हट गया, उसके पद से हट गया, निरस्त हो गया। तो ही स्टेप्ड डाउन एज कैप्टन ऑफ द टीम। तो ये हो गया स्टेप डाउन का मतलब। वी आर आउट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर इतना क्या काफ़ी है? तो देखिए, काफ़ी तो कुछ नहीं है। फिर काफ़ी के लिए तो इनकी आप बुक खरीद के ले आना, फ्रेजल वर्ब की आपको 7-8 हज़ार फ्रेजल वर्ब मिल जाएंगी, तो काफ़ी तो फिर कुछ नहीं होता। ये मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से जो मैं आपको करवा रहा हूँ उनमें से आपको 7 मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 10 के 10 मिल जाएंगे, तो नहीं मिल पाएंगे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि 10 में से आप 70% कर लें तो 70% क्या होता है? 100 में से 70% की जुगाड़ लगती है इंपॉर्टेंट के नाम पर। जब आपने अपना 12th भी किया होगा, आपने 10+2 जब किया होगा, तो उसमें भी अगर जुगाड़ आप लगाते हो, जो सीरीज आती हैं पढ़ने की, तो उनसे 70% की जुगाड़ लग पाती है। तो वही चीज़ क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर पढ़ना तो बहुत सारा पड़ेगा ही आपको, है ना। तो नेक्स्ट देखना, वी आर आउट। ठीक है, वी आर आउट का मतलब क्या होता है? थक जाना। वेयर आउट का मतलब क्या होता है? थक जाना, बोर हो जाना, परेशान हो जाना। ठीक है, तो देखना,
शी वॉज बोर्न आउट, वह क्या हो गई, थक गई, फ्रॉम लुकिंग आफ्टर हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी की देखभाल करते करते वह क्या हो गई, थक गई है, ठीक है, वह थक गई थी। शी वॉज वॉर्न आउट, ठीक है। तो देखिए इसकी फॉर्म होती है वियर की वियर, सेकंड फॉर्म होती है वोर और थर्ड फॉर्म क्या होती है वोर्न, ठीक है। ऐसी टीयर की होती है टीयर, टोर, टोर्न, ठीक है। तो वियर आउट का मतलब क्या होता है, वैसे वियर यानी कपड़े पहनना होता है, लेकिन वियर आउट का मतलब क्या होता है, थक जाना, ठीक है। तो वह थक गई उसकी ग्रैंड मदर की देखभाल करते करते। नेक्स्ट देखना स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है सिंबलाइज करना। स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, सिंबलाइज करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे किसी का नाम है डॉक्टर लिखा हुआ है पीडी गुप्ता, ठीक है। तो यहां पर जो पीडी है वो किसके लिए स्टैंड फॉर कर रहा है, प्रभु दयाल। या आपने कभी किसी का नाम सुना होगा एलन पाठक, ठीक है, एलन पाठक आपने किसी का नाम सुना होगा, या एलन शर्मा हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं। तो एलन जिसका भी नाम होता है तो एलन मोस्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको स्टैंड फॉर करता है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, ठीक है, दर्शाना। एलन किसको दर्शाता है, लक्ष्मी नारायण को। अधिकतर आप देखेंगे तो एलन से जो चीज जुड़ी होती है वो लक्ष्मी नारायण जुड़ी होती है। जैसे भोपाल में कॉलेज है एलन सिटी, तो वो लक्ष्मी नारायण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, दर्शाना। जैसे कि एग्जांपल देखना, बीबीसी स्टैंड फॉर, मतलब कि बीबीसी का जो मतलब है वो क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। आपने सुना भी होगा बीबीसी न्यूज वगैरह के बारे में, तो वही है बीबीसी। नेक्स्ट देखना स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। इसका एग्जांपल मैं लिख नहीं पाया, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखना, मस्ट स्टैंड बाय योर फैमिली, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ हमेशा खड़े रहिए, उनका हमेशा सपोर्ट कीजिए। मस्ट स्टैंड बाय योर फैमिली, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लिख लेना। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, मदद करना किसी की, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया। अच्छा, मैं मिटा क्यों रहा हूँ इसको, थोड़ा थोड़ा सा, पूरा क्यों नहीं मिटा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें साउंड ही नहीं आया, किसी वजह से माइक प्रॉब्लम कर गया, साउंड नहीं आया, पूरी मेहनत खराब हो गई थी। नेक्स्ट देखना पुलअप। पुलअप का मतलब क्या होता है, पुलअप का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। या तो क्रिटिसाइज करना होता है या किसी चीज को रोक देना होता है। पुलअप का मतलब क्या होता है, या तो किसी की निंदा करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है किसी को, या फिर रोक देना होता है, स्टॉप कर देना होता है। तो दोनों प्रकार के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। देखना, मिनिस्टर्स वर टोल्ड नॉट टू पुल अप द पॉलिसी। मंत्रियों को कहा गया कि जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसकी निंदा ना करें, ठीक है। द मिनिस्टर्स वर टोल्ड, मंत्रियों को कहा गया, नॉट टू पुल अप द पॉलिसी, कि पॉलिसी की क्रिटिसाइज ना करें, पॉलिसी को निंदा ना करें। नहीं तो नेता लोग क्या करते हैं, विपक्ष की हमेशा बुराई करते हैं, कोई भी पॉलिसी आती है तो। नेक्स्ट देखना, द टैक्सी वॉज पुल्ड अप। टैक्सी को रोका गया, मतलब कि पुल्ड अप का मतलब वहां पर क्या है, स्टॉप्ड। द टैक्सी वॉज स्टॉप्ड या द टैक्सी वॉज पुल्ड अप, क्लियर है। चलिए आगे चलते, पुल ऑफ का देखिएगा, ठीक है। देखिए, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से सफलता को प्राप्त करना, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से, हार्ड सक्सेस इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से सफलता को प्राप्त करना, ये होता है पुल ऑफ का मतलब। तो देखना, ही पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट फर्स्ट राउंड विन। उसने कड़ी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से पहले राउंड की जो सफलता थी उसको प्राप्त उसने किया। पहले राउंड की सफलता को उसने क्या किया, प्राप्त किया। तो ही पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट फर्स्ट राउंड विन। नेक्स्ट देखना, पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब क्या होता है, गिरा देना, विध्वंस कर देना, डिमोलिश कर देना। डिमोलिश, किसी बिल्डिंग वगैरह को क्या कर देना, डिमोलिश कर देना, तबाह कर देना, गिरा देना। देखना, द पावरफुल स्ट्रॉम, यहां पर ये लिखा हुआ है मैंने एग्जांपल, द पावरफुल स्ट्रॉम पुल्ड डाउन द बिल्डिंग, ठीक है। जो पावरफुल स्ट्रॉम आया था, जो तूफान आया था, उसने बिल्डिंग को क्या कर दिया, गिरा दिया या नष्ट कर दिया। बिल्डिंग को गिरा दिया या क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। नेक्स्ट देखना, बैंक ऑन या बैंक अपॉन। बैंक ऑन या बैंक अपॉन का मतलब होता है विश्वास करना किसी पर, ठीक है। काउंट ऑन करना, ट्रस्ट करना।
देखना, आई बैंक अपॉन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, या आई काउंट ऑन यू, या आई ट्रस्ट यू। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखना, बुल्डअप। बुल्डअप का मतलब क्या होता है? डेवलप करना। बुल्डअप का मतलब क्या होता है? डेवलप करना। तो मैंने एग्जांपल लिखा है, बुल्डअप योर कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास को क्या करो? बढ़ाओ। बुल्डअप योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को क्या करो? बढ़ाओ कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे मत करना, कैसे को हटा दो, कर सकते हो। अगला देखना, बुल्ड इन। बुल्ड इन का मतलब क्या होता है? इनबुल्ट, जो पहले से कोई चीज आती है। बुल्ड इन अपने आप सॉफ्टवेयर अंदर से आता है, उसको बोलते हैं बुल्ड इन। जैसे कि मेरे अंदर इनबुल्ट क्वालिटी है या बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन वर्ब में बदल जाती है। ये चीज किस में आ जाती है? वर्ब में, मतलब कि पहले से ही मौजूद होना। जैसे देखना, आशुष लैपटॉप बिल्ड इन अ न्यू माइक्रो प्रोसेसर। आशुष लैपटॉप में क्या था? एक इनबुल्ट, मतलब कि उसमें पहले से क्या डाला हुआ था? एक नया माइक्रो प्रोसेसर डला हुआ था, बिल्ड इन था उसके अंदर। ठीक है, ऑलरेडी था। जैसे कि बिल्ड इन 4G नेटवर्क। ठीक है, चाहे आप इनबुल्ट बोल दीजिए या आप बिल्ट इन बोल दीजिए। ठीक है, बिल्ट इन का आप यूज कर सकते हैं। तो आशुष लैपटॉप बिल्ट इन अ न्यू माइक्रो प्रोसेसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स मुझे बताना आपको आज समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि आज मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया है इनके जो मीनिंग, जो आपने मुझसे बोला था लास्ट टाइम पर कि सर आपने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में नहीं बताया, तो उसकी कमी को मैंने पूरा किया। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।